लो दोस्तों आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर को आचार्य विनोबा भावे का जन्म हुआ था। तो आज उनकी जयंती मनाई जाती है। आज हम देख लेते हैं उनकी जयंती के उपलक्ष्य में कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और क्या क्या पूछे जा सकते हैं। हम सभी पॉइंट को बारीकी से डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के शुरू करते हैं। आचार्य विनोबा भावे, भूदान आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका और अन्य रोचक तथ्य। ठीक है, तो देखते हैं। तो दोस्तों आचार्य विनोबा भावे के बारे में मैं कुछ बता दूं पहले आपको। ये कौन थे? तो यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। ठीक है, तो आचार्य विनोबा भावे थे कौन? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और भूदान आंदोलन के प्रणेता। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे थे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। इनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेगा कि आचार्य विनोबा भावे का मूल नाम क्या था। तो आंसर है विनायक नरहरि भावे। इन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट देखिए आप, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बहुत ज्यादा, सभी के सभी पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तो बताया मैंने, इन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो देखिए कितने कितने महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहली बात मैंने क्या बताई कि आचार्य विनोबा भावे कौन थे? तो ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। इनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था और इन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि भारत का राष्ट्रीय अध्यापक किसे कहा जाता है? आचार्य विनोबा भावे को। महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? आचार्य विनोबा भावे को। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप कॉपी पेन लेके, मतलब कॉपी में आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अब हम अगले पेज पर चलते हैं। अगला क्या है? भूदान आंदोलन। ठीक है, भूदान आंदोलन। ठीक है, इसका मैं बता दूं, भूदान का अर्थ है, देखो भूदान का अर्थ भूमि को उपहार में दे देना होता है। भूदान मतलब भूमि का दान कर दिया। ठीक है, दान कर दिया मतलब फ्री में दे देना। ठीक है, तो भूदान का अर्थ भूमि को उपहार में दे देना होता है। आचार्य विनोबा भावे ने इस आंदोलन से 44 लाख एकड़ भूमि दान में ली और उससे लगभग 13 लाख गरीबों की मदद की। तो आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। उन्होंने क्या किया कि इस आंदोलन से 44 लाख एकड़ भूमि दान में ली और उससे लगभग 13 लाख गरीबों की मदद की। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। अब आता है कि स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका क्या थी। ठीक, तो इन्होंने गांधी जी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों में भाग लिया। ठीक, तो गांधी जी द्वारा जितने भी आंदोलन चलाए गए थे हमारे स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए, तो उन सभी में आचार्य विनोबा भावे ने भाग लिया था। तो आचार्य विनोबा भावे ने गांधी जी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों में भाग लिया। इनको गांधी जी ने 1940 में पहले सत्याग्रही के रूप में भी चुना। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, पहले सत्याग्रही। ठीक है, तो पहले सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने किसे चुना? आचार्य विनोबा भावे को। और कब चुना? 1940 में। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला, अब आचार्य विनोबा भावे से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ और बिंदु बचे हैं जो कि पढ़ने जरूरी हैं। क्या है? इन्हें 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो इन्हें इनकी मृत्यु के बाद 1983 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1983 में, मृत्यु के बाद। ठीक है, और इन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी का समर्थन किया था। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि जो इनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं वो क्या क्या हैं? स्वराज्य शास्त्र। ठीक है, तो जो इनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं वो क्या? स्वराज्य शास्त्र, गीता प्रवचन,
तीसरी शक्ति आदि हैं। तो प्रश्न पूछ लिया कि स्वराज शास्त्र किसकी साहित्य रचना है, तो स्वराज शास्त्र आचार्य विनोबा भावे की साहित्यिक रचना है, गीता प्रवचन इनकी साहित्यिक रचना है, और तीसरी शक्ति इनकी साहित्यिक रचना है। ठीक है, यह गोहत्या के प्रबल विरोधी थे। इन्होंने गोहत्या के ना रुकने तक उपवास का भी प्रण लिया था। ठीक, तो गोहत्या पहले बहुत होती थी और ये उसके बहुत विरोधी थे। इन्होंने कहा कि जब तक गोहत्या नहीं रुकेगी मैं उपवास रखूंगा। ठीक है, अगला, यह 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है, तो पेपर में कभी पूछ लेता है कि क्या कहते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, आचार्य विनोबा भावे पहले व्यक्ति ही थे ये। ठीक है, तो पहले व्यक्ति अगर पूरी दुनिया में पहले व्यक्ति हैं तो भारत में भी पहले व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार करने वाले पहले व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे, पहले भारतीय व्यक्ति, तो पहले व्यक्ति वो थे और भारतीय तो वही, तो पहले भारतीय व्यक्ति भी वही हुए। ठीक है, और मिला कब था, 1958 में। तो दोस्तों ये थे आचार्य विनोबा भावे से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही जो एग्जाम में नहीं आते हैं उन पॉइंट को बाहर कर चुका हूं। तो ये जो पॉइंट है, सारे के सारे पॉइंट बहुत कम पॉइंट है यार। ठीक है, तो ये तो याद कर ही लोगे, सारे के सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने बहुत छांट छांट के किए हैं कि एग्जाम में पूछे गए हैं और क्या पूछे जा सकते हैं, वो सब मैंने इसमें लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अब आपको क्या करना है, वही जो मैं रोज कहता हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, और कुछ बचा और कुछ नहीं बचा, यही सब कर दो यार। ठीक है, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। डेली वीडियो आती है वैसे, मेरी डेली आती रहेगी। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।